में हल्का सा पेन तो नहीं होता है बट होल हो रखा है, तो क्या उसमें मसाला भरवाना ज़रूरी है? तो इसमें आपको मसाला भरवाना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी ट्रीटमेंट करने के पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके तरीके के बारे में बता दूँ कि तो वास्तविक प्रॉब्लम होती क्या है। देखिए ये हमारा दांत होता है, ये हमारा दांत होता है। इसमें 3 लेयर होती हैं। सबसे ऊपर वाली जो लेयर है इसको इनेमल बोलते हैं, दूसरी लेयर को हम बोलते हैं डेंटिन और तीसरी लेयर हमारी होती है पल्प। इसमें से जो ऊपर वाली लेयर है ये हमारे दांतों की सुरक्षात्मक परत होती है, हमारे शरीर का सबसे हार्ड पार्ट होता है। इसी में जब शुरुआत में आप देखेंगे इस डायग्राम में बिल्कुल थोड़ा सा आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा, ये इनिशियल कैरिज होती है, मतलब दांतों में सड़न की प्रारंभिक अवस्था होती है। इस अवस्था में हमको कोई तकलीफ़ नहीं होती है। यदि इस अवस्था में हम दांतों में मसाला भरवा लें तो हमें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। पर पेशेंट ज़्यादातर लापरवाही करते हैं। वो क्या करते हैं कि उनको चूँकि दर्द हो ही नहीं रहा है, जैसे आपने अभी बोला कि अभी तकलीफ़ नहीं हो रही है, तो आपको भी कोई तकलीफ़ नहीं हो रही तो आप लापरवाही कर रहे हैं। क्या होगा, ये सड़न धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और आप इस डायग्राम में देखेंगे तो ये वाला जो कालापन है वो वाइट पोर्शन को क्रॉस करके और जो येलो पोर्शन यानी हमारा जो डेंटिन है उस तक पहुंच चुका है। इस स्थिति में क्या होता है कि पेशेंट को कभी कभी दर्द भी होता है और झंझनाहट की समस्या होने लग जाती है। इस स्थिति में भी हम मसाला भर के उस दांत को ठीक कर सकते हैं। इस स्थिति में पेशेंट ज़्यादातर लापरवाही करते हैं। तब क्या होता है, ये सड़न आगे बढ़ करके और देखिए आप ये येलो वाले पोर्शन को भी क्रॉस करके जो रेड वाला पोर्शन यानी दांत का जो जिंदा भाग है इस पोर्शन में आ जाता है। इस स्थिति में हमें दांतों में काफ़ी तकलीफ होती है, दर्द होता है और ऐसे स्थिति में हम फिर पेशेंट को रूट कैनाल ट्रीटमेंट पे ही भेजते हैं, यानी पेशेंट को हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट ही करवाना पड़ता है। आप इस डायग्राम में देखिए ये जो ब्लैक कलर है यानी जो दांतों में सड़न है वो काफ़ी अंदर तक जा चुकी है। यहाँ पे भी आप देखेंगे ये बिल्कुल पल्प तक जा चुकी है। इस स्थिति में दांत कई बार ऐसा होता है कि हिलना ही स्टार्ट हो जाते हैं और निकलवाना भी पड़ सकता है। चूँकि अभी आपका केवल सेकंड स्टेज है यानी इनेमल ही प्रभावित हो रहा है, अभी डेंटिन तक नहीं है, तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप ऐसी स्थिति में दांत में मसाला भरवा लीजिए और आपका दांत फिर से ठीक हो जाएगा। हाँ सर, कभी कभार दर्द होता है बट उसके बाद रेगुलर तो दर्द नहीं होता है, तो उसको क्या आप निकलवाएंगे या नॉर्मली ट्रीटमेंट से हो जाएगा? देखिए दांत निकलवाना तो नहीं, मैं जहाँ तक समझता हूँ आज की डेट में दांत बिल्कुल भी नहीं निकलवाना चाहिए। आज ऐसी टेक्नोलॉजी अपने पास इसमें सबसे अच्छा है कि आपका दांत आपके डॉक्टर एडवाइस करें कि इसको बचा सकते हैं तो आपको दांत बिल्कुल बचाना चाहिए, दांत नहीं निकलवाना चाहिए किसी भी स्थिति में। हाँ वो अलग बात है कि आपका दांत ना बचाया जा सके। जो सर अदर दांत में जो आपने बोला हल्का हल्का उनमें कलर चेंज हो रहा है, तो क्या उसका क्या उपाय है? वो स्टेनिंग है, आपको जो पायरिया जिसको हम बोलते हैं, तो आपको स्टेनिंग की शुरुआत हो चुकी है, उसको हम स्केलिंग करके ठीक कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए आप आज के जो दांतों में दर्द का बता रही हैं वो एक दांत आपका ऐसा है जो इस स्थिति में आ चुका है, मतलब वो पल्प के पास पहुंच चुका है और ऐसी स्थिति में दांत में रूट कैनाल ट्रीटमेंट ही होगा। रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवा कर उसको हम ठीक कर दें। इसमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट में आपको 3 बार आना पड़ता है, छोटा सा इंजेक्शन लगाएंगे, लोकल एनेस्थीसिया उसको बोलते हैं, और जैसे आपका रूट एनेस्थीसाइज हो जाएगा, एक शून्य हो जाएगा तो उसको हम साफ करेंगे। हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी से काम करेंगे, एंडोमोटर से आपका ट्रीटमेंट करेंगे, हाथ से नहीं करते हैं, एंडोमोटर से रूट कैनाल करेंगे और उसके बाद आपको उस पर कैप लगा देंगे। जिस दिन रूट कैनाल फिनिश होगा थर्ड डे में तो उसमें फिलिंग करके और रूट कैनाल करने के बाद फिलिंग करने के बाद आपको उसमें कैप हम काम दे देंगे, कैप लगा देंगे तो आपका दांत परमानेंट हो जाएगा। इसमें दर्द हो रहा है क्या? हाँ यहाँ हाँ यहाँ भी हो रहा है, हल्का इसमें हल्का ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। आपके दांतों में 6 से 7 दांतों में सड़न लगी हुई है, इसमें से कैविटी हो गई है, आपको भी दर्द नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो आपको इसमें फिलिंग करवाना चाहिए, आप फिलिंग करवाइए बिना किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के। आपको इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल दांतों को साफ करेंगे मशीन से और वहाँ पे फिलिंग कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको पायरिया की भी शुरुआत हो गई है,
मतलब आपके दांतों में मसूड़ों में थोड़ा सा सूजन जैसा लग रहा है हल्की और सूजनाहट भी होती है। ब्रश करते हैं तो आपको थोड़ी सी ब्लीडिंग भी कभी कभी होती होगी। हाँ। तो ये पायरिया के शुरुआती लक्षण हैं, मसूड़ों से खून आना, पस आना या मुँह से बदबू आना। यस सर। तो आपको इसके लिए दांतों की सफाई करवानी चाहिए, इसको हम लोग मेडिकल भाषा में स्केलिंग बोलते हैं। Yes. आपको ये नहीं करवाना चाहिए। यस सर। एक दांत आपका काफ़ी खराब हो गया है, जिसमें आपको काफ़ी दर्द भी कभी कभी होता होगा और जलाहट ज़्यादा लगता होगा। यस सर, सूजन। तो उसमें क्या है, आपका पल्प अप्रोचिंग है, मतलब वो दांत का जो सुरक्षात्मक आवरण होता है इनेमल और डेंटिन, उसको पार करके पल्प के आसपास पहुंच गया है। ऐसे केस में क्या हमको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। तो 3 सिटिंग का ट्रीटमेंट होता है, इसमें हम 3 बार पेशेंट को बुलाते हैं और पेशेंट को इंजेक्शन लगा के, मतलब लोकल एनेस्थीसिया दे करके, और 3 बार साफ करके उसमें रूट कैनाल करते हैं, नसों का इलाज इसको बोलते हैं। और तीसरी बार में इसमें हम फिलिंग करके और फिर कैप लगा देते हैं। आपको ये ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, तो आप इसको जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट करवाएं। आप बोले तो आज से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, यस सर, सर चालू कर दीजिए। ठीक है ना। यस। तो अभी आपने देखा कि पेशेंट को लगभग 7 दांतों में कैविटीज़ हो चुकी हैं और एक दांत में काफ़ी ज़्यादा कैविटी है। वो पल्प अप्रोचिंग है, मतलब पेशेंट को दर्द का एहसास होने लगा है, लेकिन अभी शुरुआती लक्षण है। इसको हम रूट कैनाल करके ठीक करेंगे। इसके अलावा जो 6 दांतों में अभी प्राइमरी कैविटी जिनको हो गई है, उसको हम सिंपल फिलिंग करके ठीक करेंगे। साथ में वो बैरिया की भी शुरुआत हो गई है, मतलब पेशेंट को मसूड़ों से खून आना और पस आने की शिकायत है, साथ में थोड़ा सा फॉल स्मेलिंग भी आती है, मुझसे बदबू आने की शिकायत हो रही है। तो इसके लिए हम उनकी स्केलिंग करेंगे। तो पेशेंट ने परमिशन दे दी है, अब आगे ट्रीटमेंट इसका स्टार्ट करने वाले हैं।